पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार आप लोग श्रवण कर रहे हैं? निरंतर श्रुति भगवती जो जिज्ञासु है उनके लिए परमात्म तत्व का प्रतिपादन कर रही है, और जिस परमात्म तत्व का आत्म रूप से अनुभव करके साधक शोक रहित तो हो जाता है और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, अमृत हो जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यत्न करना चाहिए। अन्यथा ये 84 लाख शरीरों का ये जो चक्कर है ये चलता रहेगा। बार ये जन्म मरण विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीरों में अनुभव करता रहेगा, और शरीर पा करके यहाँ पर तो क्या है? जन्म जरा व्याधि मृत्यु संयोग वियोग प्रतिकूलताएं समस्याएं संकट भय चिंता अशांति ही बनी रहती है। इसलिए हे मनुष्यों यही अवसर है। क्या कहती है श्रुति? यही अवसर है इस चक्कर से, इस भवाटवी से मुक्त होने का। इस संसार रूपी जो बीहड़ भयानक घनघोर अंधकारपूर्ण दुखपूर्ण इस संसार रूपी जंगल से भवाटवी से निकलने का यही अवसर है। तो इस अवसर का क्या करना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा कठिनाई वाली बात भी नहीं है ना। सरल से सरल काम भी बिना विचार किया जाए तो वो क्या होता है? कठिन हो जाता है। और कठिन से कठिन कार्य भी यदि विचार पूर्वक किया जाए, युक्ति पूर्वक किया जाए तो क्या होता है? सरल हो जाता है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? विचार पूर्वक और निरंतरता के साथ में बारंबार आपको बताया था कि चलते चलते चींटी भी एवरेस्ट पर चढ़ जाती है और बैठा हुआ हाथी भी कहीं पहुंचता नहीं। इसलिए व्यक्ति यदि सत्संग सद्ग्रंथों के द्वारा विचार करे तो क्या होगा? उसको वास्तविकता समझ में आ जाएगी, वास्तविकता से परिचित हो जाएगा कि संसार क्या
और शरीर क्या, और आत्मा क्या, और परमात्मा क्या, इन सब से क्या हो जाएगा, सुपरिचित हो जाएगा। और फिर जो असार है, अनात्मा है, और जो दुखपूर्ण है, नाशवान है, उसकी उतनी प्रीति चित्त में नहीं होगी। अविनाशी के लिए ही यतन करेगा, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कांच के लिए हीरे का परित्याग नहीं करता है। बालक तो कर सकता है, बालक तो क्या है, उसको पता ही नहीं है कि हीरे की क्या महिमा है, हैं? तो बालक तो क्या है, कांच को फेंक करके और किसको उठा सकता है, नहीं, हीरे को फेंक करके किसको उठा लेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो किसी भी प्रकार से हीरे का परित्याग नहीं कर सकता है। तो ये मनुष्य जन्म भी हीरा, और इस हीरा मनुष्य जन्म को पा करके जो हीरा है, हर हर हीरा, जो हीरा है परमात्म तत्व, उसको प्राप्त करना चाहिए, है ना। बुद्धिमान के लिए यही कर्तव्य है, तो इसके लिए निरंतर बतला रहे हैं। अब आप लोगों को ये जो चतुर्दश मंत्र है, इसके विषय में बताया था कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष्य हृदय श्रुता, ये कामा अस्य हृदय श्रुता, जितनी भी कामनाएं, क्या है, जितनी भी कामनाएं हैं, तो जो आपके साधक के हृदय के आश्रित है, कहां पर है सारी कामनाएं, हृदय में है ना। तो हृदयस्थ समस्त कामनाओं का जब क्या करता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब सब से क्या होता है, मुक्त हो जाता है, जब सबकी सब कामनाएं छूट जाती हैं। कैसे छूटेगी, एक तो जबरदस्ती छोड़ देते हैं, एक अपने आप छूट जाती है। कितने बार बताया है, बालक के लिए खिलौना छोड़ना बड़ा कठिन काम है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है उसको खिलौना दो तो है। जिस खिलौने के लिए रोता था, चिल्लाता था, हाथ पैर पीटता था, मिट्टी में लोटपोट हो जाता था, अब वो खिलौना सामने, लेकिन उसको क्यों, क्योंकि उस समय समझ नहीं थी, उसको ही क्या मानता था, संपत्ति मानता था। अब क्या हो गई है, अब समझ आ गई, अब और चीज को संपत्ति मानता है। कई बार बताया था ना हमने कि जैसे बालक के लिए खिलौना यही क्या है, कोई संपत्ति। कोई युवा व्यक्ति है, उसके लिए क्या है, धन, गाड़ी है और संपदा, जमीन, ये सब क्या है, ये संपत्ति है। और कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए क्या संपत्ति है, बस स्वस्थ रहो, हैं। बुढ़ों के लिए क्या संपत्ति है, बुढ़े तो खाली ये चाहते हैं कि भाई शरीर स्वस्थ रहे, हैं, क्योंकि शरीर जो है अपने रंग दिखाने लगता है, कभी दांत में दर्द, तो कभी आंख में दर्द, तो कभी टांग में दर्द, तो कभी पेट में दर्द, तो कभी नाक में दर्द, नहीं। तो शरीर क्या करता है, तो बूढ़े व्यक्ति की तो बस एक ही टारगेट, एक ही चुनौती रह जाती है, मैनेज करना। क्या करना पड़ता है? शरीर के मैनेजमेंट में लगा रहता है, ये लगा रहता है। अब जिसके दांत में दर्द हो तो वो खाने का भी उसका मैनेजमेंट होता है। अब जिसके दांत ठीक ठाक हो उसको क्या है, वो तो डाला मुंह में, 2 बार यूं मारा, है ना। तो बात ये है, तो अलग अलग प्राथमिकताएं बदल गई ना। बाल्यावस्था में क्या प्राथमिकता है,
और वृद्धावस्था में किसको प्राथमिकता देता है? बस उतना ही ठीक है भाई, ठीक है ना। तो वैसे ही ये जो चित्त में कामनाएं हैं, जब व्यक्ति को विवेक होगा, समझ आती है, तब क्या होता है? ये कामनाएं स्वतः ही छूटती चली जाती, बलपूर्वक नहीं, हठपूर्वक नहीं, अविचार पूर्वक नहीं, विचार पूर्वक। क्या होती है? जैसे खिलौना अपने आप छूट गया, आप खेलते थे ना, अपने आप आपने छोड़े या छूट गए? किसी ने आपसे छीने हैं, या आपको छोड़ने में ताकत लगी, या क्या हुआ? वैसे ही ज्यों ज्यों विवेक होगा, ज्यों ज्यों विचार करेंगे, त्यों त्यों समझ में आ जाएगा कि इतने बार तो खा लिए, उसके खाने से कोई तृप्ति नहीं होती है। और जो जितना ज्यादा है स्वादिष्ट है, वो उतना ही क्या है? अहितकर है। जितना ज्यादा क्या है, जिसमें स्वाद है, वो उतना ही क्या है? उतना ही अहितकर है। और वैसे भी अहितकर ना हो तो कम से कम हमें अपना गुलाम तो बना ही रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि हमें वो चाहिए, वो हमें चाहिए, और वो नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो किसी भी तरह से ले लीजिए, चाहे वो खाने की वस्तुएं लो, या शरीर के लिए जो अनुकूल बना लेते हैं ना, एसी, तो उनके हम क्या हो जाते हैं? वे हमारे गुलाम होते हैं या हम उनके गुलाम होते हैं? जबकि होना उल्टा चाहिए, वे हमारे गुलाम है। जब मन हुआ तब यूं चला के बैठे, और मन बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि आप, बस इतना ही भेद है ज्ञानी में और अज्ञानी में। अज्ञानी जो है सर पे कुर्सी रख करके, गठड़ी रख करके ट्रेन में चढ़ गया, और कहाँ रखी हुई है गठड़ी? सर पे ही रखा हुआ है। और जो ज्ञानी है वो क्या करता है? गठड़ी को पटकता है, और क्या करता है? उसके ऊपर बैठ जाता है। बस इतना ही भेद है। जो ज्ञानी है वो गठड़ी पटक के गठड़ी के ऊपर बैठता है, और जो मूर्ख है, तो दुनिया जो है वही ऐसी है, गधे की तरह, बोझा ढोना बिना बात का। और समझदार जो है वो निर्भय निश्चिंत रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास क्या है? विवेक है, उसके पास बोध है, उसके पास ज्ञान है ना। इस कारण से तो देखिए यहीं पर ये बता रहे हैं, यदा जिस समय सर्वे कामः, ये कामः जितनी भी कामनाएं हैं, अस्य हृदय श्रुता, इस साधक के हृदय में के आश्रित जितनी भी कामनाएं हैं, यदा प्रमुच्यन्ते, सबकी सब जब क्या होती है? छूट जाती है। अथ मृत्यः भवति, क्या होता है? फिर ये जो अपने को मरण धर्म, मरना पड़ता है, नहीं मरना पड़ता है। धन नष्ट हो गया तो क्या हुआ? हाय मर गया। क्या हो गया? जो मकान गिर गया तो क्या हो गया? हाय मर गया। धंधा चौपट हो गया तो क्या हो गया? हाय मर गया। हैं? संतति बिगड़ गई तो क्या हो गया? हाय मर गया। मरता ही रहता ना जीवन भर, नहीं मरता रहता है। लेकिन जिसकी कामनाएं जिसके अंदर नहीं है, वो जान रहा है जो कुछ हो रहा है वो सब का सब नियति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार, जीवों के अपने अपने कर्म फलानुसार हो रहा है। मैं क्यों माथा लगाऊं? और माथा लगाने से होता क्या है? शंकर जी ने पार्वती को कितने बार कहा, वो कहे मैं अपने घर जाना चाहती हूं। बड़े ज्ञानी है, महान योगी है, ज्ञानवानों में शिरोमणि है। कौन? शंकर जी, है ना।
महादेव। तो शंकर जी को तो पता था क्या होना है क्या नहीं होना, पहले ही पता था कि ऐसे ऐसे अपमान होगा और फिर ऐसे ऐसे एक कदम उठाएगी। पर शंकर जी जानते हैं कि ज्यादा माथा मारने से कोई लाभ नहीं, मना किया कि नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। एक बार बोला या नहीं सब जा रहे हैं, ऐसे है वैसे है, मेरी माँ तो बहुत प्रेम करती है, मेरे पिता तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, भूल गए होंगे। फिर भी शंकर जी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। फिर वही एक बार और कहा कि नहीं जाना चाहिए। 3 बार, ज्यादा ज्यादा कितने बार? कहना तो एक ही बार चाहिए। जो ज्यादा ही समझदार है वो एक ही बार कहते हैं, ज्यादा ज्यादा और बहुत ज्यादा कितने बार? 3 बार। और बस फिर कह दिया हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बिना बात माथा मारने से कोई लाभ नहीं है, जो होना है वो तो होगा। इसलिए पड़े ही नहीं चक्कर में है। और वो वहां गई, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, फिर क्या हुआ? यज्ञाग्नि में ही अपने शरीर को आहूत कर दिया, है ना। क्या शंकर जी को पता नहीं था? पता तो सब था, पर समझदार जो है ना वो जानते हैं। कितना यत्न कर लो। श्री कृष्ण देखो, सारी दुनिया में कहते हैं धर्म की स्थापना करूंगा, घरवाले सारे के सारे शराब पी के आपस में लड़के मर गए। सारे के सारे यादव क्या हुए? प्रभास क्षेत्र में जाकर के शुरू में श्री कृष्ण करे भाई क्या करते हो, मत लड़ो मत लड़ो। वे कहाँ सुनने वाले थे। बस श्री कृष्ण भी एक तरफ जाकर बैठ गए कि मूर्ख लोग हैं, मूर्ख हो गए, क्या टक्कर, मरते तो मरने दो। तो सारे के सारे जो खुद के पुत्र पौत्र थे ना, शराब पी के और आपस में लड़के मर गए। नहीं, इसलिए समझदार जो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है ना। समझदार सीधा अपना रास्ता, अपना कर्तव्य करता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। ज्यादा यो करूंगा और यो करूंगा और यो करूंगा और यो कर दूंगा और यो कर दूंगा। यहाँ बड़े बड़े आए और ये कह रहे थे यूं कर देंगे, हुआ किसी से कुछ नहीं। ये संसार जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है, किसी से कुछ नहीं हुआ। हाँ, सबसे श्रेष्ठ बात है आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वाह करें। यही आपका स्वयं के लिए भी क्या है? स्वयं के लिए भी मंगल है और समाज के लिए भी ये क्या है? आपका बहुत बड़ा हित है कि केवल आप क्या करें? स्व कर्तव्य का पालन करें। गीता में भी जगह जगह ही तो कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चा। अपने कर्म के द्वारा ही, अपने कर्मों के द्वारा ही तमभ्यर्चा, तम परमात्मानम, उस परमात्मा की क्या करो? पूजा करो। हम तो सबने अपने अपने जो कर्तव्य है उसका क्या कर दिया? कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने अपने स्व कर्तव्य का पहले तो क्या करें? निर्धारण करें कि मेरा कर्तव्य क्या है। पिता होने के नाते, पुत्र होने के नाते, भाई होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, मनुष्य शरीर मिला है इसके नाते मेरा कर्तव्य क्या है, यही नहीं पता है। पढ़े तो है नहीं, अशिक्षित रह गए ना। शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया तो क्या रह गए? 1+ वो क्या बोलते हैं, A+B+C का होल स्क्वायर। ये सब करने से कोई पढ़ाई तो हो नहीं जाती। ये तो पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बोलना है, सभा के बीच कैसे बैठना है, जीवन में किस प्रकार पुरुषार्थ करना है, जीवन में कैसे बिना किसी को पीड़ा पहुंचाए कैसे जीवन का निर्वाह करना है, ये सब तो सीखा नहीं है। तो अनपढ़ ही रह गया ना। क्या रह गया? अनपढ़ रह गया। तो पढ़ाई करो पहले, ठीक है। सदग्रंथों को देखे, सदग्रंथों में जो उपदेश है अपने कर्तव्य का निर्धारण करें, उतना ही पर्याप्त है। और फिर अपने अंदर भाव हो, भक्ति हो, तो फिर मंगल ही मंगल है, फिर कल्याण ही कल्याण।
चलिए, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, संपूर्ण जो हृदय के आश्रित कामनाएं हैं जिस समय छूट जाती है तो मृत्या अमृता भवती, जो मरण धर्मा था अब क्या हो गया, वो अमर हो गया है। जान लिया है कि मैं तो चेतन हूं, आत्मा हूं, साक्षी हूं, नित्य मुक्त हूं, निर्बंध हूं। तो ऐसा क्या करके, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ऐसा मनन करके, ऐसा निश्चय करके क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, और यहीं पर क्या करता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से परमात्मा अनुभूति कर लेता है अपने हृदय में ही, और 84 के बंधन से, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो देखो भाष्य का चल रहा है, एवं परमार्थदर्शिनो यदा यस्मिन् काले सर्वे कामः कामितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते। जो परमार्थदर्शी है, कैसा दर्शी है, परमार्थदर्शी। जैसे अलग अलग है ना, संसारी क्या दर्शी है, कोई धनदर्शी है, किसको देखना चाहता है, धन को ही देखना चाहता है, जिसकी दृष्टि कहाँ टिकी है, धन पर टिकी है, किसी की पद पर टिकी है, किसी की क्या वस्त्रों पे टिकी है, किसी की क्या होती है, भोजन पे टिकी रहती है। हर समय दृष्टि कहाँ, भोजन पर ही दृष्टि है, किसी की आभूषण आदि पर दृष्टि रहती है ना। लेकिन ये जो साधक है ये क्या है, परमार्थदर्शी। परम अर्थ क्या है, परमात्मा। परम प्रयोजन क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा पर, मोक्ष पर ही जिसकी दृष्टि है उसको क्या कहेंगे, परमार्थदर्शी। जो है जिस काल में संपूर्ण कामनाएं हैं, कामितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, जो जो कामना के योग्य है उन सब की कामनाओं का क्या हो गया, अभाव हो गया, चाह नहीं रही। मोटी भाषा में क्या है, चित्त में किसी प्रकार की चाह नहीं है, जो मिल जाए उसी में क्या है, संतुष्ट है, प्रसन्न, चाह नहीं। तो प्रमुच्यन्ते माने विशीर्यन्ते, ये अस्य प्राग प्रतिबोधाद विदुषो हृदय बुद्धौ श्रुता आश्रिता। ज्ञान होने से पहले जो जिज्ञासु के हृदय के आश्रित थी सारी कामनाएं, उन सब कामनाओं का जिस समय क्या हो गया, परित्याग हो गया है। बुद्धिर ही कामानाम आश्रयो ना आत्मा। जितनी भी कामनाएं हैं उन कामनाओं का आश्रय कौन है, बुद्धि में है ना। कहाँ है, बुद्धि में या आत्मा में? आत्मा तो निष्पाप है, आत्मा तो विशुद्ध है, निर्मल है, सच्चिदानंद नित्य मुक्त है। तो जितने भी ये कामनाएं हैं ये सब की सब किसमें, बुद्धि में कहिए, मन में कहिए, अंतःकरण में। ये सुख, ये दुख, ये ज्ञान, ये अज्ञान, ये बंधन, ये मोक्ष, ये राग, ये द्वेष, है, ये पाप, ये पुण्य, ये धर्म, ये अधर्म, सबके सब बुद्धि में है, आत्मा में नहीं। और आप कहाँ रहते हो, बुद्धि में रहते हो। आप कहाँ हो, आत्मा में पहुंचे क्या? कहाँ रहते हो, बुद्धि में रहते हो। शरीर में रहते हो, आप नहीं रहते हो तो क्या कहते हो, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, तो शरीर में रहते हो। हैं, फिर इंद्रियों में रहते हो, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, क्या हो गए,
इंद्रियों में आ गया, नहीं, और प्राणों में आ गए। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, कहां आ गए? प्राणों में आ गए, है ना। और मैं चंचल हूं, मैं शांत हूं, कहां आ गए? मन में आ गए। और मैं बड़ा ही ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं, कहां आ गए? यहीं तक रहते हो, इससे आगे थोड़ा सा और चलो, बस पहुंच ही जाएंगे। क्या जी मंदिर दिखने लग, बस थोड़ा सा चलो पहुंच जाएंगे। थकता कब है आदमी? जब शुरुआत करता है तब थकता है क्या? जब बीच में आता है तब थकता है। जब पहुंचने ही वाला होता है ना, तभी उसका धैर्य जवाब देता है, नहीं देता है। तो एक संत थे ना, उनके पास कोई गया तो कहे महाराज मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। तो महात्मा कहने लगे ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ पर चढ़ो। ऊंचा पेड़ था, चढ़ने लगा। जब 100 फीट ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर का, उतर आओ। जब उतरने लगा, जब जमीन से केवल 10 फीट ऊपर रहा ना, महात्मा कहने लगा अरे सावधान, गिर मत जाना। क्या? सावधान, गिर मत जाना। उतर गया व्यक्ति, कहने लगा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, जब मैं 100 फीट पर था तब तो आपने बोला नहीं, और अब जब 10 ही फीट रह गया तब? कहने लगे उस समय तो तू खुद ही सावधान था। होता क्या है कि जब बिल्कुल पहुंचने वाला होता है तभी व्यक्ति क्या होता है? अब तो पहुंच, किनारे पे डूबते हैं सदा, बीच में कोई नहीं डूबता। कहां डूबते हैं? नहीं, जो आपकी तैराक है वो कहां डूबते हैं? किनारे पे आके डूबेंगे। बीच में तो क्या है? बीच में तो रहता है कि हाँ, और तब लगता है किनारा आ गया, और यूं करता है तो ठीक है ना। तो वैसे ही महात्मा कहने लगे गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि जो किनारे पर सावधान कर दे, सावधान कि डूब मत जाना। समझ आई बात? तो वैसे ही ये जो सबके सब है, किसके आश्रित है? बुद्धि के आश्रित है। धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान आदि। तो इससे आगे बढ़िए, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या रह जाता है? जहां समाधि लगाते हैं ना लोग, क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, और चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं। और जब वृत्ति विलय हो जाती है, बुद्धि क्या हो गई? विलय हो गई। वृत्ति नहीं रही, विचार नहीं रहा, फुरना नहीं रही, तरंग नहीं रही, तो फिर जो शेष रह जाता है वो सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र अपनी आत्मा है। वही अपना स्वरूप है ना। तो इस तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ो। 3 लोक में तो आप रहते हो, चौथे लोक में चौथा पद गुरु ही ने दीना। 3 लोकों में तो आप रहते हो, नहीं रहते हो? हैं? जागृत लोक में रहते हो, स्वप्न के लोक में भी आते जाते हो, नहीं आते जाते, और सुसुप्ति के लोक में भी जाते हो। एक चौथा भी लोक है, आत्मलोक। क्या है? आत्मलोक, समाधि जिसको कहेंगे। बस थोड़ा सा आगे बढ़ो, वो क्या है? आत्मलोक है, माने जहां आपकी मन बुद्धि, बताया ना, मर गई, आत्महत्या कर ली। बुद्धि ने क्या कर ली? बुद्धि ने, शरीर की बात नहीं है, बात किसकी चल रही है? बुद्धि ने आत्महत्या कर ली, डुबकी लगा दी। जैसे बूंद ने आत्महत्या कर ली, बूंद ने डुबकी लगा दी जोर से, तो क्या हो गई? समुद्र में। क्या हो गई? समुद्र हो गई ना। वैसी आपकी बुद्धि ने भी डुबकी लगा दी। किसमें लगा दी? परमात्मा। तो क्या हो गई? परमात्मा। डुबकी लगा दो। फिर चौथा लोक है, इसको आरती में बोला है ना, चौथा पद, तुरीय पद। क्या बोला है? तुरिया पद भी कहते हैं इसको, और चौथा पद भी कहते हैं। चौथा पद गुरु ही ने दीना, तुरिया पद में आसन कीना। तो गुरुदेव ही कृपा करके जो चौथा पद है ना, तुरीय पद, उसका ज्ञान कराते, उसमें पहुंचाते, है ना। लोक पर लोक में तो पहुंच जाता है, लेकिन कहां पहुंचना कठिन है?
चौथे पद तुरीय पद आत्म पद में। तो वहां पर गुरुदेव के उपदेश से जीते जी ही उसमें प्रतिष्ठित हो जाता, मुक्त हो जाता। देखो क्या कहा है, बुद्धि ही कामानाम आश्रयो नात्मा। आत्मा कामनाओं का आश्रय नहीं है, बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है। कामः संकल्पः इत्यादि श्रुत्यंतराच्च, और अन्य भी श्रुति है। कामः संकल्पः श्री ह्री भी धी सर्वम मन एवा, ऐसे करके आती है श्रुति। ऐसा भी एक मंत्र है, ये सब कुछ मन ही है। कामनाएं, संकल्प है, श्री ह्री है, लज्जा भय है, विचिकित्सा माने संशय, श्रद्धा अश्रद्धा, श्रद्धा अश्रद्धा भी सबका सब क्या मन ही तो बन गया सब। मन कहो बुद्धि कहो एक ही बात है। मन बुद्धि दोनों क्या है, एक ही है, दोनों का एक में अंतर्भाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सब कुछ बुद्धि में है। मतलब ये बतलाने का ये है कि ये सब कुछ किसमें है, कामनाएं बुद्धि में। धर्म अधर्म पाप पुण्य ऐसे करके आता है उसमें, श्रद्धा श्रद्धा सर्वम मन एवा ऐसे करके आया है कि सब कुछ मन ही है। अथ तदा मृत्यः प्राग प्रबोधाद आसीत स प्रबोधोत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योर्विनाशाद अमृतो भवति। अथ माने जब सारी कामनाएं चित्त से क्या हो गई है, नष्ट हो गई। चित्त से सारी कामनाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई है। तब क्या होता है, मृत्या प्राक प्रबोधात आसीत स, जो बोध से पहले क्या था, मृत्य था, मरण धर्मा था। क्या मानता था अपने को, मैं मर जाऊंगा। परीक्षित डर रहा है ना, मैं मर जाऊंगा। सत्संग सुना तो अब क्या जानता है परीक्षित, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मर जाएगा। है क्या होगा, मकान के टूटने से मकान का जो मालिक है वो मर जाता है क्या है? गाड़ी के टूटने से, नष्ट होने से जो गाड़ी का स्वामी है वो उसका नाश हो जाता है क्या, वो मर जाता है। वो अलग है, गाड़ी अलग है और उसका स्वामी मालिक अलग है। मकान अलग है, मकान का मालिक अलग है। वैसे शरीर अलग है और शरीर का जो स्वामी आत्मा चेतन वो अलग है। पीछे आप लोग सुनाए हो ना, शरीर रूपी रथ है, इंद्रिया रूपी घोड़े है, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है और आत्मा रूपी स्वामी है रथ का। जैसे पीछे बैठते हैं ना बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, वो गाड़ी में कैसे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे हैं, और आगे क्या बैठेगा, ड्राइवर। आगे क्या है, तो गाड़ी है, गाड़ी का जो स्वामी है वो पीछे बैठा ना, आराम से पैर पर पैर रख करके हैं, आराम से बैठता है। तो वैसे ही ये शरीर अलग है, रथ, इंद्रिया घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी है। सारथी ठीक होना, ड्राइवर ठीक होना चाहिए, समझ आई। और ड्राइवर गड़बड़ तो गाड़ी खाई में, ठीक है ना। तो ड्राइवर क्या है, ये ड्राइवर को तो सारा का सारा दिया जा रहा है, ये सारा ज्ञान किसको दिया जा रहा है, हाँ ड्राइवर के अंदर धैर्य हो, संतोष हो, सहन शक्ति हो, क्षमा का भाव हो, दया का भाव हो, विवेक हो, है ये सब किसमें, ड्राइवर में। ड्राइवर बड़ा शांत होना चाहिए। तो बुद्धि, ड्राइवर है बुद्धि, यही ले जाएगी कहाँ, संसार में भी ले जाती है और
परमात्मा में भी यही ले जाती है। दोनों बताए थे पीछे। जिसकी ड्राइवर कुशल है तो वो क्या होता है, उसका जो रथ है, स्वामी है, वो कहाँ पहुंच जाता है, परमात्मा तक पर पहुंच जाता है। और जिसका सारथी जो है वो कुशल नहीं है तो वो क्या होता है, संसारम चादि गच्छति, वो संसार में ही बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है। ड्राइवर ठीक कर, बुद्धि ठीक है तो फिर सब ठीक है। ठीक है ना। तो बुद्धि कहाँ मिलती है, दुकान पे मिलती है? वृद्धों का संग करे, ज्ञानियों का संग करे, संतों का संग करे, सदग्रंथों का स्वाध्याय करे, तब क्या मिलती है, बुद्धि। बुद्धि बढ़ानी चाहिए, है ना। लेकिन बुद्धि के ग्राहक नहीं है लोग, माल के तो ग्राहक सब है, नहीं। ऐसे वृद्ध व्यक्ति है ना, बूढ़ा, वो बूढ़े के माल के ग्राहक सब, और बूढ़े को जो ज्ञान है वो बैठ के सुनते हैं क्या, पास बैठ के जीवन का बूढ़े के। और असली कीमत क्या चीज है, पैसा कुछ नहीं है। धन तो ले लिया और ज्ञान लिया नहीं, तो धन तो दो दिन में बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिसने ज्ञान लिया है ना, धन नहीं लिया, तो वो क्या होता है, ज्ञान लिया, धन तो वो कमा लेगा। तो महिमा ज्ञान की है। लेकिन लोग ज्ञान के उत्तराधिकारी नहीं बनते। किसके उत्तराधिकारी बनते हैं, संपत्ति के। संपत्ति तो माल तो सब ले लेंगे, लेकिन उसका ज्ञान, असली कीमत क्या है, कीमती क्या चीज है, ज्ञान लो। क्या लो, सुखी रहना है, सुखी होना है, शांति पानी है, अपना भला चाहते हो तो क्या लो, ज्ञान लो। ठीक है ना, समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। प्राग प्रबोधात आसीत, ज्ञान होने से पहले क्या था, वो मृत्य था। क्या मानता था अपने को, मरण धर्मा मानता था। सा प्रबोधोत्तर कालम, प्रबोध होने के उत्तर काल, अब ज्ञान हो गया। अब क्या हुआ, पहले ज्ञान नहीं था तो अपने को क्या मानता था, मरण धर्म। अब ज्ञान हो गया तो अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योर, अविद्या काम और कर्म रूप जो मृत्यु है, यही तो है ना मृत्यु के कारण। जन्म के कारण, मृत्यु के कारण क्या है, अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान है इसीलिए क्या है, अनेकों कामनाएं हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या है, कर्म करता है और फिर बंधता है। उन कर्मों का फल भोगने के लिए बारंबार, नहीं। तो अविद्या काम कर्म लक्षण जो मृत्यु है, विनाशाद अमृता भवति, उस विनाश से क्या हो जाता है, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, अमृता भवति, अमृत हो जाता है। गमन प्रयोजकस्य मृत्योर्विनाशाद गमन अनुपपत्ते अत्र इह एव प्रदीप निर्वाणवत् सर्वबंधनोपशमाद ब्रह्म समश्नुते ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः। क्या कह रहे, गमन प्रयोजकस्य मृत्योर्विनाशाद गमन अनुपपत्ते, गमन का जो प्रयोजक है, गमन करने वाला जो है जीवात्मा, उसका मृत्योर विनाशाद गमन अनुपपत्ते, गमन का हेतु, जीवात्मा नहीं करेंगे अर्थ, यहां करेंगे गमन का जो प्रयोजक है, क्या, अविद्या काम कर्म। भाई जैसे किसी के पास गाड़ी थी, किससे आए आप, गाड़ी से। अब गाड़ी नहीं रही तो फिर जैसे कोई नाव से पार गया और वो नाव टूट गई, डूब गई, तो फिर कैसे आया जाएगा, नदी में कैसे आया जाएगा। तो वैसे यहां पर कह रहे हैं संसार में आने का हेतु क्या है, अविद्या काम कर्म।
उस अविद्या काम कर्म, पीछे बीज बताया था ना, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या बताया था? तो अविद्या काम कर्म से मुक्त होने के कारण, तो गमन का जो प्रयोजक है वो क्या है? अविद्या काम कर्म, यही प्रयोजक है, यही हेतु है। तो इसके कारण से मृत्योर विनाशात, उनका क्या होने से मृत्यु हो गई, विनाश हो गया। विनाश हो जाने के कारण गमन अनुपपत्ते है। अब कैसे जावे? जाना बनता नहीं, मतलब आना जाना बनता नहीं है। पहले भाई बहुत आते जाते थे यहाँ पर, क्या बताए, हमारे पास भाई आने जाने के साधन थे, हैं? जैसे कोई आदमी पैर मजबूत हो तो रोज पहुंच जाता था, इधर और उधर और उधर। अब कहते भाई अब चला नहीं जाता है, अब आते नहीं हो आप, तो क्या बोले कि अब, है ना? तो वैसे ही यहां पर बता रहे, आने जाने में इस जीव के हेतु क्या है? अविद्या काम कर्म। अब अविद्या काम कर्म नष्ट हो गए तो गमन अनुपपत्ति, अब कैसे आवे जावे? आने जाने का जो साधन था वो रहा ही नहीं। अत्र इह एव प्रदीपा निर्वाणवत, जैसे दीपक होता है ना, दीपक तेल समाप्त हुआ और जो ज्योति है वो कहाँ गई? कहाँ गई? जहां से आई थी वहीं चली गई। कहां से आई थी? अव्यक्त से आई थी और कहां चली गई? है ना? ज्योति जो एक बालक बताया था ना आपको कि बालक दिया लेके जा रहा है तो महात्मा बुद्ध मिले उसको, कहने लगे अच्छा ये बताओ बच्चा, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? बालक बड़ा होशियार था, फूंक मार करके दिया बुझा दिया कि आप ये बताओ पहले ज्योति कहां गई? तो जहां से आई थी वहीं गई। कहां से आई थी? अव्यक्त से आई थी और अव्यक्त में चली गई। अप्रगट क्या हुई है? जैसे लकड़ी में अग्नि क्या है? अप्रगट है। जैसे माचिस में आग है या नहीं, आप बताओ, लेकिन जलाती तो नहीं। आपकी जेब में रखी है, वो जलाती है क्या? कब जलाती है? जब उसको रगड़ेंगे तब वो क्या होगी? प्रकट होगी। अभी क्या है वो? अप्रगट है। तो ये इतना ही भेद है, इतना ही भेद है। परमात्मा जो है वो अप्रगट है और ये जो थोड़ा सा चिंगारी घिसक दिया बुद्धि के कारण से ये जीव क्या? ये प्रगट है। तो कहां से प्रकट हुआ है? ये अप्रगट से ही प्रकट हुआ है ना, अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ है, अमूर्त से ही मूर्त बना है, निरुपाधिक से ही सोपाधिक बना है, मिट्टी से ही घड़े आदि बने हैं। कितना आसान है, नहीं है? तो अप्रगट से प्रकट हुआ है और कहां चला जाता है? फिर अप्रगट में ही चला जाता है। तो प्रदीप निर्वाणवत, जैसे दिया था, जल रहा था जब तक तेल था, और तेल चुकता हुआ तो क्या हो गया? दिया बड़े सहजता से बुझ जाता। वैसे ही क्या होती है? जिसकी समस्त कामनाएं छूट गई है और जिसको क्या हो गया है? बोध हो गया है अपने स्वरूप का, तो क्या होता है? वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अत्र ब्रह्म समस्नुते, यहीं पर ही क्या होता है? सर्व बंधनोपशमाद, संपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाने के कारण ब्रह्म समस्नुते ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवेत्ता है वो क्या है? ब्रह्मैव, तो ब्रह्म ही है। क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्मवेत्ता। तो इस प्रकार समझ आ गई?
हृदय के आश्रित संपूर्ण कामनाएं जिसकी छूट गई, क्या होगी? छोड़ दी? छोड़ दी नहीं। किसने छीन ली? नहीं, छूट गई। कैसे छूट गई? उनकी वास्तविकता को समझ करके। जैसे हमने गुलाब जामुन बनवाए, क्या किया है? गुलाब जामुन बनवाए जाए, खूब बहुत समय से प्रतीक्षा थी, 6 महीने से, दीपावली आएगी और उस पर क्या होंगे? गरम गरम गुलाब जामुन बनाएंगे, भरपेट छक करके खाएंगे। अब वो समय आ गया और आपके सामने थाली में परोसे हुए और आप खाने ही वाले हैं और किसी ने बताया कि इसमें तो छिपकली, मरी हुई छिपकली गिरी हुई थी, या इसमें तो कोकरोच वोकरोच को पीस पास के, जैसे सब होटलों में होता ही है, टमाटर वमाटर सड़े गड़े कीड़े पड़े कीड़े बीड़े सहित पीस दे जाते हैं और दुनिया वहां खाने जाती है। नहीं खाने जाती है, नहीं सब वही तो। अच्छा, वहां कौन तुम्हारी माँ बैठी है जो साफ करके बनाएगी? हैं? वहां जो है तुम्हारी माँ बैठी है क्या, जो जीरे को साफ करे, धनिया को साफ करे, टमाटर को साफ करे? वहां तो धोने धाने का कोई मतलब नहीं होता है। कीड़े मकोड़े जो है और कॉकरोच वोकरोच 10-20 पीस जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और वहां पर क्या कहते हैं कि वहां मसाले थोड़े ज्यादा डाल देते हैं और बस आदमी क्या सोचता है, कितना स्वाद है, इतना स्वाद है, तो सब दुनिया वही खाने जाती है। ये इसी से कहते हैं कि इसी से पतन की शुरुआत होती है। जब लोगों के घरों में भोजन बनना बंद हो जाए और बाहर खाना, कहते पहले वहां की संस्कृति भी ऐसी थी, अमेरिका आदि में, वहां भी शुरुआत ऐसी, पहले घरों में ही सब बनता था, ऐसी वो थी। लेकिन धीरे धीरे वो सब के सब क्या हो गए, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, इनमें बनने लग गए, घरों में बनने बंद। धीरे धीरे सारी सेल्फ सेंटर्ड होते गए। वो त्याग का भाव, वो सब सहयोग का भाव, परस्पर मेल का भाव, सामंजस्य बैठाने का भाव, सबका सब क्या हो गया? सब खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल बस अपने बारे में सोचता है और किसी से, ऐसी उनकी संस्कृति है ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये था, छूट गई। कैसे छूटी है? तो गुलाब जामुन हम प्रतीक्षारत थे ना 6 महीने से, लेकिन पता लग जाएगी उसमें क्या है, हैं? तो ऐसे गंदे नकली उससे बना हुआ है, सिंथेटिक है, जहर है इसमें, तो उसको खाएंगे क्या? तो वैसे ही सबकी सब कामनाएं समझ करके कि ये अशांति देने वाली है, बंधन देने वाली है, भय देने वाली है और क्या करने वाली है? जन्म जन्मांतरों तक गुलाम बनाने वाली है। जब ये समझ लेता है तो क्या होती है वो? समझ आई बात? तो इस तरह ये वाला श्लोक, मंत्र तो हो गया। हम सोच रहे थे 2 मंत्र कर दिए जाए, पर बीच में लटक जाते हम लोग। आगे वाला कर दिया जाए। चलो 15वां मंत्र आप लोग देखिए। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मृत्योऽमृतो भवत्या एतावध्यनुशासनम्। यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्य इह ग्रन्थयः अथ मृत्यः अमृतः भवति एतावद् ही अनुशासनम्। सुनो जी, क्या कह रही है श्रुति? यही अनुशासन है। क्या बोला है? यही अनुशासन है, यही उपदेश है। यही क्या है?
यही उपदेश है। बोलते हैं ना कि जी हमें क्या दो, उपदेश दो, है या मंत्र दो। तो ये जो उपदेश है, जो वचन है, वही क्या है, वही। तो क्या कहती है श्रुति, देखो, यदा सर्वे हृदयस्य इह ग्रंथया प्रविद्यन्ते। जब क्या है, इस हृदय में स्थित जो ग्रंथियां है, अविद्या के कारण से हृदय में गांठ पड़ी हुई, बहुत गांठ है, ग्रंथया कह दिया, एक गांठ नहीं कहा है। एक गांठ तो बड़ी गांठ है, लेकिन उस गांठ के ऊपर फिर क्या लग दी जाती है, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ। तो एक गांठ कौन सी लगी हुई है, जड़ चेतन की गांठ। पहली गांठ क्या कौन सी है, और उसके ऊपर क्या लग गई गांठ, फिर गांठ ही गांठ लगती गई। फिर क्या लगती गई, मेरी बुद्धि, मैं ज्ञानी, एक गांठ ये लग गई है, और मैं बलशाली, ये गांठ लग गई, और मैं काला गोरा या मोटा पतला या सुंदर असुंदर या बूढ़ा जवान, ये गांठ लग गई, और हमारा परिवार ऐसा और वैसा, और मैं धनी और मैं बहुत ऐसा, तो ये गांठ लग गई है। हमारे संतान ऐसे, हमारा वंश ऐसा है, हमारी पत्नी ऐसी, हमारे पति ऐसे, तो ये क्या हो गई, ये गांठ पर क्या होती है, ये लगती जाती है। हमारा घर ऐसा, हमारी गाड़ी ऐसी, ये क्या लग रही है, ये गांठें लगी है ना। तो उसी को कह रहे हैं, यदा माने जिस समय, सर्वे हृदयस्य इह ग्रंथाया, इह माने इस लोक में, इस शरीर में ही, हृदयस्य सर्वे ग्रंथया, हृदय में स्थित जो संपूर्ण ग्रंथियां है, जड़ चेतन की ग्रंथियां है, सबकी सब प्रविध्यन्ते, सबकी सब क्या होगी, नष्ट हो गई। सबकी सब क्या हो गई, सारी की सारी गांठ क्या हो गई है, श्रवण करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से सारी की सारी गांठें खुल गई है, छिन्न भिन्न हो गई है ना। सबकी सब गांठें टूट गई, क्या करने से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने से सारी गांठें छिन्न भिन्न हो गई। कोई गांठ नहीं है, कोई कामना नहीं है, किसी के प्रति मेरा या मैं का भाव नहीं है, ममता भी नहीं और अहमता भी नहीं। मैं मेरा ही तो बंधन है, ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे, हर चीज में क्या होता है, मेरा। और शरीर आदि को लेकर के, मन बुद्धि को लेकर के क्या होता है, मैं, क्या होता है, मैं। तो मैं मेरे की गांठ, आत्मा अनात्मा की, जड़ चेतन की गांठ क्या हो गई है, क्या हो गई है, ज्ञान के द्वारा गांठ टूट गई है, छिन्न भिन्न हो गई। तो उसी के लिए कह रहे हैं, जिस समय इस शरीर में ही, हृदय में स्थित जो संपूर्ण ग्रंथियां है, वे छिन्न भिन्न हो जाती है, अथ मृत्यु अमृतो भवति, तब क्या होता है, ये मरण धर्मा क्या होता है, अमर हो जाता है। एतावध्यनुशासनम, इतना मात्र ही श्रुति का क्या है, अनुशासन है, आदेश है, उपदेश। गुरु का जो या शास्त्रों का जो उपदेश है, वही क्या होता है, उनका आदेश है। अलग से आदेश थोड़ा देवे, मेरे को तो कहा ही नहीं, अलग से कहेंगे तेरे को न्यारा। ये कह दिया है कि भाई सत्य बोलो, बस। वो क्या मिल गया हमें, आदेश मिल गया। क्या मिला है, आदेश मिल गया। क्रोध मत करो, तो क्या मिल गया है, आदेश मिल गया।
किसी जीव को मत सताओ, क्या मिल गया है? आदेश मिल गया है ना। सहनशील क्षमाशील बनो, संतोष जो मिल जाए, पुरुषार्थ करने से जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहो। ये क्या मिल गया? आदेश। यही उपदेश ही आदेश। उसी बात को यहां पर कह रहे, इतना ही क्या है? अनुशासन है, इतना ही आदेश है, उपदेश। कि जब इस शरीर के रहते रहते हृदय में स्थित संपूर्ण ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? तो फिर अथ मृत्या अमृता भवती, तो ये मरण धर्मा क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। यही उपदेश है जी। तो इसका भाष्य भी देख लिया जाए, चलो कोशिश करो। कदा पुनः कामानां मूलतः विनाशः इत्युच्यते। तो कामनाओं का मूल से विनाश कदा, कब होता है? तो उसके लिए कहते हैं यदा, माने जिस समय। देखो क्या बताया, ध्यान देने की बात है कि जी सारी कामनाएं जो पीछे वाले मंत्र में बताया कि सारी हृदय के आश्रित संपूर्ण कामनाएं जिस समय छूट जाती, कब छूटती है और कैसे छूटती है? तो उसके लिए बता दिया है। क्या बताया है? कि जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान ग्रंथि का क्या हो जाता है? नष्ट हो जाती है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान ग्रंथि जब नष्ट हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, तो कामनाएं, अज्ञान के कारण ही कामना है ना, कि मैं ये मुझे मिल जाएगा तो मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं, जिनके पास वो है वो कौन सा सुखी है? धन मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुतों के पास धन है। स्वास्थ्य मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तू स्वस्थ था तब तू सुखी नहीं था, तब भी तू रोता था। अब बीमार है, अब भी तू रोता है। अभी फिर तू, तेरे को स्वस्थ बना दे फिर भी तेरे को रोना है, क्योंकि तेरे को तो रोना ही है। और कब तक रोना है? जब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अकल नहीं आएगी। बताया ना, जिसके पास अकल है ना, समझ, अकल कहो, समझ, विवेक, ज्ञान, एक ही बात। जिसके पास अकल है ना, बस एक ही चीज रहनी चाहिए, बाकी सब नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। शरीर भी बर्बाद हो जाए, घर परिवार भी बर्बाद हो जाए, धन संपत्ति भी बर्बाद हो जाए, बस एक चीज रहनी चाहिए, क्या? विवेक। यदि विवेक बना हुआ है ना, सब चीज अपने आप भाग आएगी वापस। यदि विवेक नहीं है ना, अकल नहीं है ना, सब कुछ होते हुए भी बर्बाद होने में ज्यादा समय लगेगा क्या? सारी की सारी महिमा ज्ञान की है। सारी की सारी महिमा किसकी है? इसलिए तो श्री कृष्ण बारंबार कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम्। अर्जुन, ज्ञान के बराबर कोई पवित्र करने वाला, ज्ञान की इतनी महिमा गई है। ज्ञाना देव तु केवलम ऋते ज्ञानान्य मुक्ति ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। सब जगह केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। गुरु के पास जाओ और क्या कहा? तद विद्धि, उसको जानो, केवल ज्ञान। ज्ञान ही लेते, बाकी सब कुछ ले लेगा। बुड्ढे के पास बैठेगा, उसकी सुनेगा नहीं, ज्ञान नहीं लेगा, क्या करेगा? बाकी सब कुछ ले लेगा। कि जेब में क्या है, कहना ऊपर वाली जेब में क्या, और बाकी ज्ञान किसने लेना। तो ये बात है जी। तो देखो, ग्रंथि का नाश जब हो जाता है, तब कामनाएं क्या होगी? कामनाएं अपने आप निवृत्त हो जाती है। जब तक अज्ञान है तभी तक चाहा है कि इनके द्वारा सुखी होऊंगा। जब ज्ञान हो जाता है तब समझ में आता है कि इनके द्वारा सुखी नहीं होऊंगा। सुखी तो किससे होऊंगा? अपने ज्ञान से सुखी होऊंगा।
अपने ज्ञान से सुखी है, अपनी विवेक से सुखी है। कुछ नहीं है जिसके पास, तो जिसको समझ है, ज्ञान है, वो जानता है यही प्रारब्ध है। खाने को रोटी भी नहीं है, शरीर भूखा है, भूख से प्राण निकल रहे, लेकिन ज्ञान है कि यही प्रारब्ध है। तो इसलिए उसके जिसके पास ज्ञान है ना, उसके पास हर समस्या का इलाज, हर समस्या का इलाज। शरीर में रोग भी है, जानता है प्रारब्ध का भोग है। शरीर में रोग है, जानता है भोगे बिना कटेगा नहीं। शरीर में रोग है, जानता है कि ये तो रोगों का ही मंदिर है ना। और ये मर भी गया तो भी क्या हुआ, मैं तो आत्मा न्यारा हूं। सारी की सारे के सारे उत्तर कहां है? ज्ञान में। हर बात का उत्तर है, हर बात का। रोटी मिलेगी, इसका भी उत्तर है। रोटी नहीं मिली, इसका भी उत्तर है। दुख आया, इसका भी उत्तर है, अपने कर्म का भोग। और सुख आया, उसका भी उत्तर है। हर चीज का उत्तर है, हर चीज का उत्तर। रोग आया, उसका भी उत्तर है। रोग ठीक नहीं हुआ, उसका भी उत्तर है। रोग ठीक हो गया, उसका भी उत्तर है। हर चीज का उत्तर है। किसी ने अपमान किया, या विपत्ति आई, या हानि हुई, या कुछ भी हुआ, हर चीज का उत्तर है। वो बाहर देखता ही नहीं है, जानता है केवल और केवल मेरे ही कर्म का भोग है, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, मेरे धैर्य की, मेरे विवेक की परीक्षा है। हर बात का उत्तर है। वो बाहर समस्या देखता ही नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या सारी यहाँ, और समाधान भी सारे यहाँ। यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ समस्या है ही नहीं। समस्या कहाँ है और समाधान भी कहाँ है? मैं बारंबार कहता हूं, 2-3 समस्या बाहर है, और 2-3 समस्याओं का ही इलाज भी बाहर है। एक तो जो भूख है, उसका इलाज बाहर है, रोटी। जो सर्दी गर्मी आदि लगती है, उसका इलाज बाहर है, कपड़ा है। और जो बारिश ओला पाला, इससे बचने के लिए इलाज। इन 3 के बाद बाकी बाहर कोई इलाज नहीं है, और बाहर कोई समस्या भी नहीं है। बाहर समस्या भी नहीं, और सारी की सारी समस्या यहाँ, और समाधान भी यहाँ है। ठीक है ना। तो जिसके पास विवेक, उसके पास समस्या ही नहीं। समस्या होते हुए भी वो कैसा खड़ा है? जैसे रेन कोट पहन करके और रेन में खड़ा होवे तो भीगता है क्या? वैसे ही है, वो भीगता नहीं है। वैसे जिसको ज्ञान है, वो समस्याओं के बीच रहते हुए भी विचलित नहीं होता। वो जानता है मेरा क्या बिगड़ता है ना। विवेक बना, इसलिए महिमा सारी विवेक की है। सोच तो ये रहे थे, पूरा कर देंगे दौड़ करके, रह ही गया। चलो बाकी का विचार हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य